हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Dr. Malik123 पर सब्सक्राइब करें टॉपिक शुरू करने से पहले। तो आज मैं एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है, और ये एक एंटीबायोटिक होता है। जी हाँ दोस्तों, तो हर कोई इस इंजेक्शन को जानता है और वेरी इफेक्टिव होता है। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और बहुत ज़्यादा कामयाब इंजेक्शन है ये। तो इसका नाम है मोनोसेफ। मोनोसेफ के नाम से हर कोई जानता है, गांव-गांव में बहुत फेमस है, हर कोई जानता है मोनोसेफ। तो बात करने वाले हैं मोनोसेफ के बारे में, किसके फायदे क्या है, नफा नुकसान क्या हो सकते हैं, और रेगुलर इस्तेमाल से इसके क्या नुकसानात हैं और क्या फायदे हैं, किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। किन किन चीज़ों में फायदा होगा, किन किन चीज़ों में नुकसान होगा। तो आपको पूरा देखना है, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को स्किप मत करना, कैंसिल मत करना, और वीडियो को आगे मत फॉरवर्ड मत करना, तो आप बने रहें। मोनोसेफ एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है जो कि ट्रीट किया जाता है वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी बहुत ज़्यादा तरीके की बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में मोनोसेफ का इस्तेमाल होता है। इसका जो कंटेंट होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, वो सेफ्ट्रिएक्सोन होता है। ये सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की दवाई होती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसके यूजेस, इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको निमोनिया में। निमोनिया में, जी हाँ दोस्तों, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि निमोनिया में बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है मोनोसेफ इंजेक्शन का। जो दूसरा नंबर आता है वो मेनिंजाइटिस, यानी दिमाग के अंदर जो झिल्ली होती है, मेनिंजियस लेयर, उसमें इन्फेक्शन हो जाना, एक तरीके से बोले तो दिमागी बुखार हो जाना, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस वगैरह। तो मेनिंजाइटिस में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है और बहुत अच्छा रिस्पांस करता है सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन। जो थर्ड नंबर आता है वो है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया का मतलब होता है, सेप्टिक मतलब पॉइजन, और सीमिया मतलब होता है ब्लड, यानी ब्लड के अंदर किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाना, किसी भी तरीके का सेप्टिसीमिया, किसी भी तरीके का ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, तो उसमें भी सेफ्ट्रिएक्सोन यानी मोनोसेफ का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। जो 4 नंबर हो गया यूटीआई, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाना भी मोनोसेफ बहुत अच्छा काम करता है। और जो 5वां नंबर हो गया स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, किसी भी तरीके की कोई चमड़ी में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया या किसी तरीके का कोई भी सूजन हो गया, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और हड्डी और जॉइंट में इन्फेक्शन होना, यानी किसी भी तरीके की हड्डी में इन्फेक्शन हो जाना या जॉइंट में इन्फेक्शन हो जाना, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से ये काम करता है। नाक में, कान में, गले में इन्फेक्शन हो जाए अगर, तो भी उसमें बहुत अच्छी तरीके से ये मोनोसेफ काम करता है, नाक, कान, गले में भी। अब इसका जो कॉमनली यूज होता है, जो हर जगह आप क्लिनिक में देखते हैं, जो कॉमनली यूज होता है, वो नॉर्मल फीवर में भी आमतौर से डॉक्टर समझते हैं कि हो सकता है बुखार आया हो तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या 1-2 दिन बुखार रह गया हो, तो ऐसे कंडीशन में मोनोसेफ का इस्तेमाल कर देते हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक डोज देने के बाद में बॉडी रेजिस्टेंट करने लग जाती है, जो कि बाद में पूरी तरीके से वो बॉडी पे इफेक्टिव नहीं रह जाती है। तो इसका जो वाइडली रेंज में इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइफाइड इन्फेक्शन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, विलेजेस वगैरह गांव में देखने को मिलता है। अब ये इट ओनली इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नॉट वायरल इन्फेक्शन। जी हाँ दोस्तों, तो इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही सिर्फ किया जाता है, वायरल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल। साइड इफेक्ट के बारे में आइए हम बात करते हैं। तो इसमें क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट हो सकता है वो पेन और स्वेलिंग एट इंजेक्शन साइट, यानी जहां पे इंजेक्शन देते हैं उस जगह पर दर्द हो सकता है या सूजन हो सकता है। तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल, यानी कि मोनोसेफ का इस्तेमाल, हम लोग आईएम यानी मसल्स के अंदर, गोश्त में, और या आईवी यानी नस के अंदर, वेसल्स के अंदर दे सकते हैं। तो जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे रेडनेस हो सकता है, यानी लाली आ सकती है, या दर्द हो सकता है। तो दूसरा साइड इफेक्ट होता है वो एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, यानी किसी भी तरीके का एलर्जी अगर सेफ्ट्रिएक्सोन यानी मोनोसेफ से आ रहा है तो एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। जो थर्ड नंबर आया है वो है डायरिया। इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट है डायरिया, यानी दस्त लगना, पेशेंट को दस्त लग सकता है। 4 नंबर उल्टी, वोमिटिंग होना। और वोमिटिंग क्यों होता है?
क्योंकि पेट में बहुत ज़्यादा गैसेस बनने की वजह से HCl सीक्रेट होता है, तो पेशेंट को उल्टी जैसी शिकायत हो सकती है। 5वां नंबर हेडेक यानी सर में दर्द की शिकायत साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। 6वां नंबर डिजीनेस यानी चक्कर जैसा आना, मोनोसेफ इंजेक्शन इस्तेमाल करने के बाद चक्कर जैसा आ सकता है, तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, धीरे धीरे कवर हो जाता है, थोड़ा सा उसको पानी वगैरह पिलाएंगे बराबर हो जाएगा। 7वां नंबर एसिडिटी, गैस बहुत ज्यादा बनेगा, तो ऐसे कंडीशन में मोनोसेफ इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में एंटासिड इंजेक्शन इस्तेमाल कर लेना है, जैसे पेंटोप्राजोल 40 mg, ओमिप्राजोल या एसीलॉक इंजेक्शन का साथ में इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रहेगा ना, उसके बाद फिर एसिडिटी भी नहीं होगी और भी दूसरे साइड इफेक्ट कम हो जाएंगे। अब इसके सीरियस साइड इफेक्ट क्या होते हैं? बहुत ज्यादा, अभी तो हमने जनरल साइड इफेक्ट देखा, तो इसके सीरियस साइड इफेक्ट समझते हैं मोनोसेफ के। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, यानी एकदम ददोड़े आ सकते हैं, अल्सर जैसा भी हो सकता है, इसके लिए सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। ब्लड डिसऑर्डर हो सकता है। 3rd नंबर किडनी डैमेज हो सकती है, लगातार मोनोसेफ के इस्तेमाल से किडनी पर भी असर पड़ता है। और जो 4 नंबर हो गया सीजर, यानी पेशेंट को मोनोसेफ इंजेक्शन देने के बाद में पेशेंट को झटका तक आ सकता है, तो आपको सावधान रहना है। एज अ डॉक्टर आपको थोड़ा सा होशियार रहना है इंजेक्शन देने के बाद, और पेशेंट को इंजेक्शन देने के बाद फौरन ही चलने के लिए ना बोला जाए, बल्कि थोड़ा टाइम आराम करने के लिए, बैठने के लिए बोला जाए, तो क्लिनिकली प्रैक्टिस में OPD लेवल पर बेहतर माना जाता है। इसका जो डोज होता है, डोज तो अकॉर्डिंग टू डिजीज यानी बीमारी के हिसाब से डोज तय की जाती है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड डोज होते हैं, तो आइए बात करते हैं। तो एडल्ट में हम लोग देखते हैं कि 1 ग्राम मोनोसेफ का इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, सिंगल डोज OD और BD यानी बीमारी के हिसाब से। तो मेरा चैनल आप लोगों को कैसा लगा प्लीज सब्सक्राइब करें और मुझे